नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और आपके लिए प्रीवियस ईयर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर करें। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। द किंग टुक शेल्टर, राजा ने शरण ली इन द हर्मिट्स हट, यानी कि जो साधु था उसकी झोंपड़ी में। क्या बनाना है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका पहले हिंदी में कंबाइन कर लें। राजा ने उस झोंपड़ी में शरण ली जो साधु से संबंधित थी। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लिख देना है द किंग टुक शेल्टर इन द हट, इन द हट। दा लगेगा दोस्तों क्योंकि यह डेफिनेट हो जाएगा। अब यहाँ हट के अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है, तो आप लगाएंगे यहाँ विच। अब संबंधित थी तो आप लिखेंगे यहाँ बिलोंग्ड। क्या लिखना होगा दोस्तों? बिलोंग्ड। अब बिलोंग्ड क्यों लिखना है? क्योंकि टेंस आपका पहला पास्ट में है, तो यह क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगा। बिलोंग्ड टू द हर्मिट, यहाँ जोड़ देंगे द हर्मिट। तो आप आंसर देख सकते हैं अपना। द किंग टुक शेल्टर इन द हट, यानी कि राजा ने उस झोंपड़ी में शरण ली विच बिलोंग टू द हर्मिट, जो साधु से संबंधित थी। आई होप आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, बट लेकिन ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, लेकिन उसे उसके गांव के लोग, सभी लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया। अब देखें, इसे आपको एक सिंपल में बनाना है दोस्तों। जब भी आपको कंपाउंड सेंटेंस दिया हो, जिसमें आपको बट दिया हो, स्टिल दिया हो, या फिर दोस्तों यट दिया हो, कभी कभी वह एंड यट भी आपको दे सकता है। अगर यह शब्द आपको देखने को मिले, यट, स्टिल एंड यट, तो यह विरोध बताएंगे दोस्तों। आपको क्या बताएंगे? विरोध। अगर आपको इनका कॉम्प्लेक्स बनाना होता है इस सेंटेंस का, तो आपको कुछ नहीं करना होता, ही से पहले आपको लिख देना होता ऑल दो या दो, ऑल दो या दो, यानी कि सबसे पहले आपको लिख देना होता ऑल दो या दो। उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख देते। यहाँ आपको वट दिया था तो वट को आप हटा देंगे, या तो कॉमा लगा देते या यट लिख देते। आई होप समझ ही होंगे, यह कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या बनाना है? सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी वट, स्टिल और यट ये शब्द देखने को मिलें, तो आप सबसे पहले यह विरोध बताएंगे, तो विरोध बताने वाले प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा इन स्पाइट ऑफ। क्या लिखना होगा दोस्तों? इन स्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। अब दोस्तों यह आपका प्रपोजिशन हो गया। इसके बाद या तो नाउन आएगा या जीरन फॉर्म। तो सब्जेक्ट हम दो रख नहीं सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो आप यहाँ वॉज को बी फॉर्म में पहुँचाएंगे, तो आपको लिखना होगा बीइंग। क्या लिखना होगा दोस्तों? बीइंग। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यानी कि होने के बावजूद, क्या? पुअर। उसके बाद आपको कॉमा लगा देना है दोस्तों, वट को आप हटा देंगे, और ही वॉज रेस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गरीब होने के बावजूद उसे उसके गांव के सभी लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी मैं क्वेश्चन आपको आगे चल के पूछ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि अशोक भारत के इतिहास में सबसे महान राजा हैं। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो दोस्तों जब भी केवल आपको दा दिया हो, इसमें से अगर आपको कंपैरेटिव बनाना होता तो देन के बाद एनी अदर लिख देते, लेकिन अब पॉजिटिव बनाना है तो आपको लिखना है शुरुआत में नो अदर। क्या लिखना है दोस्तों? नो अदर। उसके बाद सुपरलेटिव के बाद में जो आपका सिंगुलर नाउन दिया है, यहाँ से इसे जोड़ देंगे, तो आपको लिख देना है किंग, किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे लिख दें दोस्तों। अब यह सिंगुलर होता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज ही हो जाएगी। अब नेगेटिव है तो आपको लिखना होगा यहाँ शो। ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव डिग्री आपको लिखना होगा ग्रेट। उसके बाद आपको लिखना होगा एज, उसके बाद आप लिख देंगे अशोक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आंसर होगा नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक। क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। समर फॉलोज विंटर, यानी कि गर्मियाँ सर्दियों का फॉलो, अनुसरण करती हैं। इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले आप लिख दें विंटर, विंटर। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप लिख दें इज। फॉलो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलोड,
क्या लिख देंगे दोस्तों, फॉलोड, उसके बाद आपको लगा देना है बाई। अब बाई क्यों लगेगा दोस्तों, फॉलोड वाई, यही आपका फ्रेजल वर्ब होता है, तो आप फिक्स प्रपोजिशन भी मान सकते हैं, वाई। उसके बाद आप लिख देंगे समर, क्या लिख देंगे दोस्तों, समर। यहाँ के बाद अर्थ आएगा, विंटर इज फॉलोड बाई समर, यानी कि जाड़े गर्मियों के बाद आते हैं या गर्मियों का अनुसरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु टीचर्स यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यह आपका पैसिव वॉइस बदलना है। तो आप दो प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हु आए आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप लिख देंगे बाई होम, क्या लिख देंगे, बाई होम। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यू को अब पहला ऑब्जेक्ट मानेंगे तो आपको लगाना होगा आर, क्या लगाना होगा, आर। उसके बाद आप लिख देंगे यू, टीच का थर्ड फॉर्म लिख देंगे टॉट, टॉट। उसके बाद आप लिख देंगे इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, यानी किसके द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। एक प्रकार ये रहा, और दूसरे प्रकार से आप इसे बनाते बाय होम इज इंग्लिश, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, फिर आपको बाद में लिखना होता तो प्रपोजिशन के बाद यू लिखना होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से अधिक होशियार है। इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर यह आपसे नेगेटिव भी बनवाए तब भी एक ही आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा श्याम, उसके बाद आप लिखेंगे एज। अब दोस्तों यह अफर्मेटिव है तो आपको यहाँ नॉट लगाना है, अगर नॉट होता तो आप हटा देते, तो श्याम इज नॉट। उसके बाद आप नेगेटिव है तो सो का यूज करेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री आपका इंटेलिजेंट ही रह जाएगा, केवल इंटेलिजेंट। उसके बाद आप लिख देंगे एज और लिख देंगे राम, यानी कि श्याम राम से, यानी कि श्याम उतना अधिक होशियार नहीं है जितना कि राम। तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ही इज ग्रेटर देन आई, इसे आपको नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए अभी मैंने जो आपका ऊपरला क्वेश्चन पॉजिटिव में बनाया था उसी प्रकार से यह नेगेटिव की कह रहा है, तो बात एक ही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा आई, आई के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एम। अब यहाँ नॉट नहीं दिया है तो आपको लगा देना है नॉट। कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा, तो आई एम नॉट। उसके बाद आप लिख देंगे शो, ग्रेटर का पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों ग्रेट। उसके बाद एज और क्या हो जाएगा, ही, आप चाहें तो एज भी लिख सकते हैं। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, तो यानी कि मैं उतना महान नहीं हूँ जितना कि वह है। यह नेगेटिव हो गया नॉट के आने से, और पॉजिटिव डिग्री भी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ही प्लांटेड, उसने लगाए 2000 ट्रीज, यानी कि 2000 पौधे इन अवर विलेज, हमारे गांव में, लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष। पैसिव वॉइस बनाना है। ही प्लांटेड वॉट, उसने क्या लगाया, तो आपको आंसर मिलेगा 2000 ट्रीज। सबसे पहले इसी को आप लिखेंगे। अब टेंस आपका पास्ट में है तो आप यहाँ से जोड़ देंगे वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखा है तो आप जोड़ देंगे प्लांटेड। अब आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं बाई हिम, बाई हिम। उसके बाद जोड़ देंगे इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, यानी कि 2000 ट्रीज वर प्लांटेड बाई हिम इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर। यह पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नन व्हाट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसे आपको अफर्मेटिव में बनाना है। तो दोस्तों नन व्हाट देखने को मिले तो इसे आपको हटाना है और इसके स्थान पर ही आप अलोन या ओनली का यूज कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। और अलोन या ओनली देखने को मिले तो आप इन्हें हटा दें और केवल किसका यूज कर दें, नन व्हाट का, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको नन व्हाट हटा देना है और लिख देना है अलोन या ओब्लिक ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज अ पुअर मैन कॉमा एंड यट ही वॉज ऑनेस्ट, इसे सिंपल में बनाना है। तो आपने अभी दूसरा कॉन्सेप्ट सही से समझा होगा तो आप बना सकते हैं। एंड यट देखने को मिले या यट देखने को मिले या वट देखने को मिले या स्टिल देखने को मिले और कहे सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको लिखना है इन स्पाइट ऑफ, यानी कि के बावजूद। अब बी वर्ब बनाएंगे तो आपको लिखना होगा यहाँ विंग, विंग। उसके बाद लिखेंगे आप अ पुअर मैन। अब आप यहाँ से इसे हटा देंगे और लिख देंगे कॉमा ही वॉज ऑनेस्ट।
इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद, कॉमा ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि इसका आप कॉम्प्लेक्स बनाइए तो किस प्रकार से बनाते फिर? कुछ नहीं करना होता आपको, यहाँ शुरुआत में क्या लिख देना होता, ऑल दो या दो, ऑल दो या दो, और एच स्मॉल हो जाती, आप लिख देते ही वॉज अ पुअर मैन, कॉमा एंड को आप हटा सकते थे, यट ही वॉज ऑनेस्ट। यह आपका क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। इससे पहले भी आप कर चुके हैं इस सेंटेंस को, तो आपको कुछ नहीं करना है, शुरुआत में लिखना है नो अदर, क्योंकि द आया है, वन ऑफ द आया था तो आप लिखते वेरी फ्यू, तो आपने लिखा नो अदर, उसके बाद लिख देंगे पॉलिसी, नो अदर पॉलिसी एज, अब आप उसके बाद लिखेंगे सो, अब क्या लिख देंगे गुड, पॉजिटिव हो जाएगा बेस्ट का, एज ऑनेस्टी, एज ऑनेस्टी। ठीक है दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा, नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी, यानी कि अन्य कोई दूसरी नीति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ईमानदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, करप्ट लीडर्स यानी कि भ्रष्ट नेता, विल रूइन बर्बाद कर देंगे, अवर नेशन हमारे राष्ट्र को, क्या बनाना है दोस्तों, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अवर नेशन विल बी रूइंड, विल बी रूइंड बाय द करप्ट लीडर्स, अवर नेशन विल बी रूइंड बाय द करप्ट लीडर्स। ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, वी ऑट टू शो रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, इसे आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री में है। तो देखिए यहाँ जो रेस्पेक्ट है, आप इसे भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या अवर एल्डर्स को भी, आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं अवर एल्डर्स, यानी कि हमारे बुजुर्ग, ऑट टू बी, ऑट टू बी शॉप्ड, टू बी शॉप्ड रेस्पेक्ट वाई अस, आप बाई अस भी ना लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं, आंसर होगा अवर एल्डर्स ऑट टू बी शॉप्ड रेस्पेक्ट, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आंसर देखिए, आप चाहें तो रेस्पेक्ट से भी इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई गेव इट टू माई नेहवियर, मैंने इसे अपने पड़ोसी को दिया, इसे आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, यह पास्ट में है तो आपको सबसे पहले लिखना होगा डिड, उसके बाद आई, अफर्मेटिव है तो यहाँ नॉट लगाना होगा, और गिव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, गिव इट माई नेहवियर क्वेश्चन मार्क, डिड आई नॉट गिव इट माई नेहवियर, क्या मैंने इसे अपने पड़ोसी को नहीं दिया, तो इसका मतलब मैंने इसे अपने पड़ोसी को दिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम 2016 के सभी सेट्स को देखेंगे, तो देखते रहिए आज तक। थैंक्स फॉर